इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। देखिए अब आप भी जानते हैं जीत तो एक की होती है। अच्छा। और पहले पार्षद थे वो हालांकि। हाँ। और मैं भी लगभग ये समझ लो ना 25-30 साल से वार्ड में काम कर रहा था जी। और संगठन ने भी मेरे पे विश्वास जताया था जी। और संगठन ने मुझे उम्मीदवार बनाया। जी। पूरा प्रयास किया जीतने का और जीत के वार्ड की सेवा के लिए जनता के अपेक्षाओं पर खड़े होने की कोशिश की। नहीं उस कॉलोनी में था ही नहीं ना। अच्छा। मैं कह रहा हूँ उस कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन ही नहीं थी। जी, तो एक काम वो करवाया। वो मैंने 165 मीटर की विधायक मत से अभी रिसेंटली इस 25 जनवरी को हमने उसका शुभारंभ किया। तो एक्चुअल में क्या होता है कि निगम तो काम करती है जी, निगम डेवलप करके भी देती थी जी, लेकिन जब तक उसका कोई दणे दौरे नहीं हो ना हाँ, तो वैसा क्या वो चीज मेंटेन नहीं होती। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले उस पार्क के जो आसपास के कुछ लोगों की एक कमेटी तैयार करवाई, ठीक है। उसको रजिस्टर्ड करवा के उसको उस पार्क को डेवलप करवा के उनको एडॉप्ट कर दिया निगम से बोर्ड करना। हाउसिंग बोर्ड के मकान है हमारा, मैक्सिमम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। जी। हाउसिंग बोर्ड की क्या है सब 81-82 के अलॉटमेंट है। अच्छा। उस समय में क्या था वैसा उन्होंने जो नालियों के जो लेवल दे रखा है मकान का, वो लेवल और नाली का लेवल जी अब बराबर हो गया। तो कई जगह तो क्या वो जो पाइप्स है ना वो नाली के अंदर आ रहे हैं तो उसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है। पता लगा। उसका टेंडर लगने वाला है। कब भेजा आपने प्रस्ताव? मैंने उसको 2 महीने पहले भेजा। 2 महीने पहले? 2-2.5 महीने पहले उनको। तो 2 महीने आपने हुए भी नहीं हुई आपने थोड़ा नहीं लगी? हाँ टेंडर लगने में टाइम तो लगता ही है। ये बरू 2 महीने भी एकदम प्रशासक लग गयो जो प्रशासक भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। तो सुनते हैं डेफिनेटली मैं मिल के आया 4 दिन। भाई साहब आपने एक जिक्र किया था कि आप शादी नहीं की थी, तो बिल्कुल आपने तो डायरेक्ट मोदी की उपलब्धि मिलेगी। नहीं मोदी भाई भारतीय जनता पार्टी में भी हो और कहा शादी भी नहीं की थी तो के पद में मोदी जी तो बता देव पुरुष है। देखो यार चाय तो नहीं बेची आप चाय तो नहीं बेची? चाय नहीं बेची तो एक ठेलो लगाओ। मैंने चेक किया उसको, अय्यन साहब ने कहा इतना मैंने कहा कैसे इतना बिल कैसे बन गया भाई? इनका काम ही 60% का हुआ है। अच्छा, आप 85% बिल की पेमेंट कैसे कर रहे हो? निगम कर रही थी। निगम कर रही थी, मतलब काम 60% हुआ, 85% निगम बिल कर रही थी। फिर वो उन्होंने हमारे हरीश त्रिवेदी थे उन्होंने जी, उन्होंने कहा यार मेरे मालूम भूल हुई है मेरे से। वो लगभग 20 लाख का पेमेंट था। अच्छा। लेकिन बाद में ये सुनने में आया कि उसको कोई कोर्ट का केस चल रहा है किसी जो अलौटी है जिसने केस कर रखा है। अच्छा, तो वो काम फिलहाल रुक गया। हाँ, यानी कि दाग तो कहीं ना कहीं आपके वार्ड के इर्द गिर्द आ गए थे। नमस्कार, राम राम, खमा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सियासत का जायका यानी कि नगर निगम की और जनप्रतिनिधि की और जनता के मुद्दों की बात की जा रही है। फिलहाल बात करेंगे जनप्रतिनिधि और जनता की, लेकिन जिस तरह से नगर निगम तक जो जन प्रतिनिधि पहुंचता है और 5 साल का जो कार्यकाल है पार्षदों का, उस पे बात की जा रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम के हमारे खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले और बिल्कुल स्वदेशी है, यानी कि गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। बिल्कुल वार्ड नंबर आज 28 की बात की जा रही है। नगर निगम के वार्ड नंबर 28 के पार्षद यानी कि जनप्रतिनिधि मुकेश जी भाई साहब मेरे साथ हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज में। बिल्कुल भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल चैनल के माध्यम से मैं आपका दर्शकों का सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल सियासत के जायके की बात करेंगे, लेकिन आप इनको देख पा रहे होंगे, चेहरा तो वैसे ही आपको सबको पता ही है क्योंकि सुरों की मंडली से भी घूमता है उदयपुर शहर में, तो कहीं ना कहीं सुर के साथ भी तालमेल बिठाते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, जनता की तालमेल निगम में कैसे बिठाते हैं उस पर बात करेंगे बिल्कुल आज। तो भाई साहब जनता की बात करेंगे अब, क्योंकि सुरों की मंडली से आप तो काफी सुर बजा चुके हैं, अब जनता के मुद्दों की बात करेंगे, उसमें सुर बजाने। तो वर्ष 2019 की बात करेंगे, आप जब चुनाव जीते थे, आपके सामने थे मनीष जी श्रीमाली जी, और कैसा चुनाव रहा? उसमें भी टक्कर थी चुनाव में, तो कैसा चुनाव रहा? थोड़ा चुनावी माहौल बताएं। वर्ष 2019 में चुनाव लड़े थे चेतन जी साहब जी, और मेरे सामने मेरे छोटे भाई हैं समझ लो, तो जी बिल्कुल अच्छे रिश्ते भी हमारे जी, क्योंकि पार्टी अलग चीज है जी, व्यक्तिगत रिलेशन भी है उनसे हमारे जी। तो मेरे छोटे भाई जैसे थे मनीष जी श्रीमाली, बिल्कुल, और बड़ा उनका भी अच्छा वर्चस्व था वार्ड में, ऐसा कुछ नहीं था जी, और टक्कर तो अच्छी रही जी, नो डाउट जी। और देखिए अब आप भी जानते हैं जीत तो एक की होती है। अच्छा, और पहले पार्षद थे वो हालांकि, और मैं भी लगभग ये समझ लो ना 25-30 साल से वार्ड में काम कर रहा था जी, और संगठन ने भी मेरे पे विश्वास जताया था जी, और संगठन ने मुझे उम्मीदवार बनाया जी। पूरा प्रयास किया जीतने का और जीत के वार्ड की सेवा के लिए
बिल्कुल। जनता के अपेक्षाओं पे खरे होने की कोशिश की। तो यानी कि एक को हार का सामना करना ही पड़ता है। इन्होंने जिस तरह से बताया है कि हार एक की जीत होती है तो एक की हार स्वाभाविक है, लेकिन इंसानियत और खुदा को कुछ अलग ही मंजूर था, वही साहब जीत गए। बात करेंगे वही साहब, चुनाव के बाद अगर बात की जाए तो जनप्रतिनिधि का जो चुनावी घोषणा पत्र होता है उसमें ऐसे कोई 5 कार्य जो विशेष है जो जनता के बीच आप रहें और जनता के मुद्दों पे जो आप चुनावी घोषणा पत्र में लेके निगम में 5 कोई बड़े कार्य बताए जो आपने किए हो 5 साल में। बिल्कुल डेफिनेटली चेतन जी साहब, मेरे चुनावी एजेंडे में 5 से ज्यादा ही थे वैसे तो जी, पर 5 प्रमुख मुख्य कार्य बताए। 5 प्रमुख थे। एक तो क्या है कि मेरे वार्ड में सैटेलाइट जो हॉस्पिटल है जी, उसके जिस सामने एक हमारे एक तुलसी नगर एरिया है जी, उसके अंदर क्या है कि लगभग 20-25 मकानों की कॉलोनी बनी हुई है जी, उसमें न तो पानी की पाइपलाइन थी जी, न उसके अंदर रोड थी जी, न उसमें कोई नाली थी जी, न कोई लाइट थी। जी, खाली एक RSCB की तरफ से लाइट की एक पोल था जो उन घरों में कनेक्शन दे रखा था एक तरफ। तो मेरा सबसे पहले एजेंडे में वो था कि उसके अंदर मैं ये मूलभूत सुविधाएं तो प्रोवाइड करूंगा जी, और उसको मैंने प्रोवाइड कराई। पर वो नाली और आप जो जिक्र कर रहे हैं ना यानी पानी की लाइन, उसमें मैं बात करना चाहूंगा। वहां की जनता ये कहती है कि ये तो मनीष जी साहब के समय हुआ था। नहीं उस कॉलोनी में था ही नहीं ना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ उस कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन ही नहीं थी जी, तो एक काम वो करवाया वो मैंने 165 मीटर की विधायक मत से अभी रिसेंटली इस 25 जनवरी को हमने उसका शुभारंभ किया। अच्छा, और वो हमने पाइपलाइन डलवाई जी, तो पानी की पाइपलाइन नालियों की और रोडों की और लाइटों की जी, ये मैंने UIT क्योंकि वो एरिया UIT में था जी, और मैंने निगम में पहले प्रयास किया तो निगम ने कहा कि नहीं ये अभी एरिया अपने पास नहीं है UIT में। तो उस वक्त UIT के अंदर अपने अरुण कुमार जी आसिजाजी थे जी, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं हमने तो कॉलोनी हैंडओवर कर दी निगम को। मैंने फिर उनके वहाँ के जो बाशिंदे थे उनसे मैंने अलॉटमेंट निकलवाया। अलॉटमेंट में लिखा हुआ था डेवलपमेंट चार्ज जो था वो UIT ने लिया हुआ था जी, और डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, मैं वापस आसिजाजी से मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा सर ऐसी बात है। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया और एक कार्य तो ये करवा दिया। ठीक है, दूसरा कोई? एक हमारे यहाँ क्या था कि बताऊं कि बिल्कुल प्रभात नगर के अंदर जी, प्रभात नगर से एक नारा निकलता है जी, जो अपने लुंगला हाउस होते हुए जी, लोकेशी के वार्ड तक जाता आगे। जी, 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 उन घरों में पिछले कई वर्षों से जी, बरसात के समय में जी, बहुत पानी भर जाता था। कई लोगों ने तो क्या मकान मतलब सेल भी कर दिए कि बरसात टाइम में उनके घरों में पानी भर जाता, इतना पानी भर जाता था घरों में। लोगों ने बाउंड्री भी करके गेट के पास में 2-2 फीट की, कई ने लोहे के चैनल गेट बना रखे थे। वो मैंने 573 मीटर का नाले को मैंने उसको डाइवर्सन किया। मैंने हमारे उस निर्माण समिति के अध्यक्ष शहर विधायक ताराचंद जी हैं जी, उनको मैंने मौके पे जाके दिखाया। मैंने कहा भाई साहब ये समस्या है जनता के हमारे मेरे मूलभूत समस्या सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा ये हो गया वो हमने पूरा करवाया 573 मीटर का नाले। और एक हमारे वही एरिया में पार्क था जो पिछले 30 वर्षों से नाम उजाड़ पड़ा था, शीतला माता पार्क था। ठीक है, वो शीतला माता पार्क को एक्चुअल में क्या होता है कि निगम तो काम करती है जी, निगम डेवलप करके भी देती थी जी, लेकिन जब तक उसका कोई दड़े दौरे नहीं हो ना तो वैसा क्या वो चीज मेंटेन नहीं होती। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले उस पार्क के जो आसपास के कुछ लोगों की एक कमेटी तैयार करवाई, उसको रजिस्टर्ड करवा के उसको उस पार्क को डेवलप करवा के उनको एडॉप्ट कर दिया से गोद करवा। आज वो पार्क इतना बढ़िया शानदार है, शाम को देखो महिलाएं बच्चे सब बड़ा लुत्फ लेते हैं, आनंद लेते हैं। एक समय में उसके अंदर असमय तक तो बैठते थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जो गर्दुले बैठते हैं वो सब तो बैठते थे जी, जी, और वो आज ये है। और दूसरा उसी के अंदर एक सामुदायिक भवन है। अच्छा, उस सामुदायिक भवन भी बिल्कुल जर्जर था। आपने शीतला माता का तो जिक्र कर लिया, पर आपके वार्ड में दुर्गा माता का नाम से जो दुर्गा पार्क है और उसके बाद वीणा नगर की पार्क है तो उसमें भी पार्क है। एक को तो आपने सुधार दिया और दोनों के रख रखाव और उनके धनी दोरी कोई नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं आपको सब जवाब दे रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि जो आपने सवाल किया चेतन जी, दुर्गा अम्मा माता पार्क, दुर्गा पार्क तो अच्छा मेंटेन है। बिल्कुल आपने, हाँ, अम्मा माता पार्क, राइट। अम्मा माता पार्क तो एक्चुअली में क्या है उसको किसी कमेटी ने गोद ले रखा है जी। तो निगम के ये होता है कि निगम मान लो जो कमेटी गोद दे देती है उसके बाद निगम उसके अंदर कोई निर्माण हो तो करती है, बाकी उसको मेंटेन वही करती है कमेटी जी। उन कमेटी से मैंने बात की थी जी, कमेटी ने भी कहा हम इसको डिसोल्व करना चाहते हैं। अच्छा, तो अब वो डिसोल्व कर रहे हैं और नई कमेटी एक तैयार कर रहे हैं जी। नई कमेटी तैयार हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसके भी हमने प्रपोजल अभी निगम में दे दिया है जी, ताकि गोद होके ताकि डेवलप होके उस पार्क को अच्छा डेवलप हो जाए। और उसी के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी एक्चुअली पूरे वार्ड के अंदर हमारे एक बहुत बड़ी मतलब पार्कों की समस्या आपने समाधान की। ये तीसरा कार्य हो गया। हाँ, तीसरा एक हमारे समस्या थे बेशक ये एक आम जीवन के अंदर सबके साथ होता है, भगवान ने करे सबके साथ ऐसा हो जी।
मेरे वार्ड अम्मा पार्क में जी। मैंने एक महिला स्नानघर बनवाया। ठीक आप है। उस महिला स्नानघर को देखना, जी मतलब निगम ने इतना बढ़िया उसको महिला स्नानघर बनाया है। जी। आज जो भी मतलब हालांकि उस स्नानघर भगवान ही करे ऐसा किस्सा तो, लेकिन किसी तरह ऐसी कैजुअलिटी होती है ना, जब माताएं बहनें वहां जाती है ना तो आसपास सभी लोग कहते हैं ये बहुत शानदार आपने बनाया। और मेरे को बड़ा यूं मन में कुंठा होती थी कि जब इस तरह की कोई डेथ होती थी किसी की, माताएं बहनें हमारे वार्ड की ओपन में, ना तो मैंने हाँ वो मुझे थोड़ा मन में थोड़ा, तो कहने का मतलब वो आपने समझ के वो बनवाया था। वो महिला स्नानघर बहुत शानदार है, कभी आप उसको विजिट करना आप भी, बिल्कुल बहुत तो शानदार है। ये हो गया चौथा, और आखिरी ऐसा कोई बड़ा? आखिरी बड़ा काम तो सब क्या था कि वीणानगर जो पार्क आपने कहा है, वो पार्क भी बहुत उजाड़ था जी उस पार्क को यूआईटी से भी डेवलप करवाया, जी उस पार्क को निगम से भी डेवलप करवाया जी और उस पार्क में अभी रिसेंटली 5 दिन पहले भी जी हमने वहाँ पे उसको निगम के हमारे अधिकारी आए थे, वो देख के गए। उसके अंदर ग्रास का भी काम थोड़ा बाकी है, अच्छा बाकी आई मास्क लगी है और वहाँ के लोग भी बाशिंदे भी बड़े हुए संतुष्ट है उससे काम से। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत जल्दी डेवलप हो ही जाएगा। अच्छा तो बिल्कुल ये बाकी 5 कार्य मुकेश जी शर्मा जी मेरे साथ हैं, और वार्ड 28 की बात की जा रही है भाई। 5 जो प्रमुख कार्य थे, यानी कि जो जनप्रतिनिधि का जब चुनावी प्रपोजल होता है, यानी कि घोषणा पत्र होता है कि भाई मैं वहां जाऊंगा और ये काम करके बताऊंगा, तो उसमें से 5 कार्य इन्होंने बताए। और बिल्कुल आपको लगता है वहां कहीं जिस तरह से बताया उसमें कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि वो आपकी बात यहाँ तक जरूर पहुंच सके, ताकि आपके जनप्रतिनिधि उस चीज को देख सके। बिल्कुल अगली बात करेंगे भाई साहब, सवालों की और सियासत का जायका है। ये तो आपने अपना प्रपोजल बताया था, और बिल्कुल अब सियासत के जायके में यानी कि जनता के जो सवाल है वो उस पे चले जाते हैं थोड़े से, तो बात करेंगे। बिल्कुल आपने बताया था कि जो प्रभात नगर बंजारा बस्ती और ये जो आपका वार्ड का जो पार्ट है, वहां पे सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सफाई व्यवस्था से जहाँ तक मेरा सोचना है, सफाई व्यवस्था में कोई ज़्यादा कोई कमी नहीं है। हाँ, एक जरूर हमारे प्रॉब्लम आ रही है नालियों की जी। वो एक्चुअल में क्या हुआ है कि पूरे वार्ड में लोगों ने भी उसमें थोड़ी, मैं उनके लोगों की बस मानता हूँ कि नालियों को पूरा कवर कर दिया है। जी नहीं, नालियां ब्लॉक पड़ी हुई है, लोगों का ये कहना है। ब्लॉक इसलिए पड़ी हुई है कि कवर है सब। आप जैसे मान लो एक रो के अंदर मान लो 40 मकान है, उस 40 मकान के अंदर भी सब क्या है कि 30 जनों ने 25 जनों ने इसको ब्लॉक कर दिया, नाली को पूरा कवर कर दिया। जी, जी। कवर करके आजकल एक पैटर्न हो गया कि गाड़ी अपने साथ में लगाना। जी। अब वो स्वीपर भी कहाँ तक सफाई करेगा? या तो जो एरिया खुला है उसमें तो निकाल के रख देगा। जी। अगर नाली वास्तव में ओपन हो तो आपको लगता है कि वहाँ पे समस्या है इस तरह की? तो आपको नाली की समस्या बिल्कुल डेफिनेटली। बाकी सफाई संबंधी जो डेली नियमित सफाई होती है, जो 23 कर्मचारी है, 23 ही कर्मचारी नियमित सफाई करते हैं। आपके वहाँ 23 कर्मचारी आते हैं? 23 कर्मचारी। वाह भाई साहब, तो यार जल्दी तो सफाई पहला ऐसा पार्षद हो जो सफाई नहीं लेने 23 कर्मचारी, बाकी सब यूं के निगम में तो सफाई कर्मचारी नहीं है। मैं तो 23 कर्मचारी, मैं टिप्स पे ध्यान है साहब, और मैं घूमता हूँ, मुझे ध्यान है। तो बिल्कुल आपने ये सुर में ताल बिठा के उनको बुलाया, मेरे को लग रहा है। तो बिल्कुल सफाई व्यवस्था मतलब आप खुद भी आएंगे देखेंगे, सफाई व्यवस्था से ऐसा कुछ ज्यादा नालियों की समस्या तो डेफिनेटली सफाई में नालियों की, मतलब जो नालियों के अंदर की जो ब्लॉकेज आ रही है उसमें दिक्कत तो है ही है। कहीं क्या हो गया, इसके लिए आपने कोई प्रयत्न किए क्या? इसके लिए मैंने प्रयत्न किए बिल्कुल। कई बार मैंने नाले जो है ना खुलवाई भी है उसको, और वापस को रिपेयर भी करवाई है। लेकिन कुछ जगह हमारे क्या हो गया कि जो सीवरेज पड़ी ना वो सीवरेज के एक्चुअल में उनमें सीवरेज वालों को भी दोष नहीं मानूंगा मैं। हाउसिंग बोर्ड के मकान है हमारा, मैक्सिमम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जी। हाउसिंग बोर्ड की क्या है भाई साहब 81-82 के अलॉटमेंट है। अच्छा। उस समय में क्या था भाई साहब, उन्होंने जो नालियों के जो ढाल लेवल दे रखा है मकान का, वो लेवल और नाली का लेवल जी अब बराबर हो गया। तो कई जगह तो क्या वो जो पाइप्स है ना वो नाली के अंदर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है। अच्छा। तो कई लोगों को मैंने समझाइश करके भी उन्होंने वापिस उसको ऊंचा उठाया है। कई जगह समस्या तो है, नालियों की तो है, नालियों की समस्या है। उसके लिए यानी प्रयत्न आपने किए हैं, यानी कि मतलब काम तो किया उस पर। तो यानी कि आपने सुना है जो नाली ब्लॉक है, तो आदरणीय मुकेश जी भाई साहब क्योंकि वहाँ मेहनत तो कर रहे हैं भाई साहब। हमारे सुरताल में यह शब्द भी आवे कि करत करत अभ्यास करत जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत है तो सिर पर करे निशान। क्योंकि भाई साहब भी बड़ी मेलो काम तो की दो है, लेकिन निशान बड़ी क्या है वो काम नहीं हुआ, तो समस्या जरूर है बेटा, ये भी जाहिर भी है चीज। तो अगला सवाल भाई साहब मारो यो है कि आपरा वार्ड में सामुदायिक भवन है और बहुत बढ़िया बढ़िया थका है, और वे भी बात करा पूर्व पार्षद मनीष जी भाई साहब, आप जो छोटा भाई आप बताए हुए हमारे समय में भी बढ़िया है। तो कई किस तरह के लोग एक वटे जो मांग है सामुदायिक भवन री लंबा समय में है, लेकिन उन्हें रख रखाव भी सही नहीं है। कई को गाड़ी पे पूरा जो आपका वार्ड है वो थोड़ा सा बताया। मेरे वार्ड में सब 2 सामुदायिक भवन है जी।
फर्स्ट सामुदायिक भवन जो शीतला माता पार्क के अंदर है, वो हमारे फर्स्ट बोर्ड में हमारे पार्षद थी अर्चना जी शर्मा जी, उनके टाइम में बना था वो। अच्छा, आपके पार्षद के समय बना? उस टाइम हमारा वार्ड नंबर था 20। और आपके लोग तो ये कह रहे हैं भाई मनीष जी वैसा बनाया। नहीं, मनीष जी ने कोई सामुदायिक भवन नहीं बनाया। अच्छा, सामुदायिक भवन अर्चना के टाइम पर बना था ये। और एक बना है जो बंजार बस्ती में उस वक्त मुझे लग रहा है शायद दिनेश जी माली या ललित जी बावने टाइम के बना था वो। अच्छा, क्योंकि लोकेश जी का वार्ड था, वो हमारा नहीं था। ये मेरा तो अभी जुड़ा सीमांकन जो मैं चुना। अच्छा अच्छा, एक मतलब एक मेरा सामुदायिक भवन उसमें आता है, सामुदायिक भवन। ठीक है। और मैंने दोनों का जो वास्तव में जर्जर थे, मैंने उसके टेंडर वेंडर लगवा के मतलब उसको आज ये स्थिति है कि शीतला माता पार्क में जो आपका जो सामुदायिक भवन है ना, वो मतलब हर ओकेशन पे बुक होता है। अच्छा, और निगम को रेवेन्यू जा रहा है उसका। अच्छा, छोटा सा है लेकिन निगम को बिना रसीद के वहाँ कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। वहाँ जो समिति को गोद दे रखा है, उस समिति को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि निगम की रसीद जो लाएगा बुक की हुई उसी को ही चाबी देना, बाकी बिल्कुल। तो आप कभी देख सकते हैं उसको। और मतलब बंजारा बस्ती के अंदर भी मैंने उसको रिनोवेट करवाया। उसके अंदर अभी भी उसका एक प्रस्ताव दे रखा है कि उसके अंदर लाइट और क्या कहते हैं पंखे, ये दो चीजें। बिल्कुल, तो यानी कि सामुदायिक भवन का रख रखाव भी लाइट और पंखे नहीं है उसमें, नहीं बाकी तो उसके लिए आपने कर रखा है? वो भी मैंने भेज रखा है, उनका प्रस्ताव भेजा हुआ है। तो कब तक हो जाएगा, कैसा लगा? उसका टेंडर लगने वाला है। कब भेजा आपने प्रस्ताव? मैंने उसको 2 महीने पहले भेजा था। 2 महीने पहले? 2-2.5 महीने पहले उनको। तो 2 महीने आपने हुए भी नहीं, आपने थोड़ा नहीं लगी? हाँ, टेंडर लगने में टाइम तो लगता ही है। बरू 2 महीने भी 1.5-2 प्रशासक लग गयो जो प्रशासक भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। तो सुनते हैं डेफिनेटली। मैं मिल के आया 4 दिन भाई साहब, आप देख रहा हो सुरताल बेटे दी 2 टाइम। अरे मैं अभी मिल के आया, आप मेरी बात सुने। 4 दिन पहले हमारे कमिश्नर साहब से मिल के आया। अच्छा, मेरी कोई समस्या थी वार्ड की, तो 700 सुनी थे, बहुत अच्छी तरह से रेस्पॉन्स दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा आप तो मुझे लिखित दो, मैं इसकी कार्रवाई करता हूँ। तो बिल्कुल सियासत के जायके की बात हो रही है। और सियासत का जायका, हालांकि आप देख रहे हैं कि वार्ड 28 की बात की जा रही है, लेकिन देवदर्शन का जो जायका है मेरे सामने है। तो मुकेश जी हिसाब से मनवार करेंगे थे जिमो मुक्सा प्रेम रो भोजन आयो है, तो बिल्कुल आगरी सूर्य ताल ये बिठाएगा ना, टेस्ट करके बताएगा कि भाई देवदर्शन रो जो जायको है किस तरह रियो है। और लारे लारे चायरी चुस्की भी है, तो जायके के साथ चुस्की भी लेनी। मुकेश भाई साहब देवदर्शन में बैठे हैं, तो ये थोड़े सा समस्या है। और बात ये करेंगे कि देवदर्शन होटल का आपके सामने खाना है, तो आप थोड़ा टेस्ट करके बताएं प्लेट के साथ। भोजन तो मैं ऐसे करके आया हूँ। नहीं बिल्कुल, मैं प्याज से को खाता नहीं हूँ, प्याज तो। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तो आपके लिए ये हटा देता हूँ, ये कर देता हूँ सर, इसमें नहीं है। प्लेट भी आपको और मंगवा लूं? जैसे आप तालमेल बिठाएंगे वैसे बिठा देंगे, क्योंकि अपन आप भी लेंगे तो आनंद आएगा। नहीं, ये आपके लिए जायका आपको दिखाना, मैं तो हमेशा से कर रहा हूँ जायका बिल्कुल। और देवदर्शन का जो खाना है भाई साहब, आप एक बात और बता दूं मैं, यहाँ की जो मक्की की रोटी और सरसों की साग है, जो देशी जो लुफ्त है, मात्र 99 रुपए में मिलता है। लेकिन उसमें भी आप वो खाना जब खाओगे ना, तो बिल्कुल देशी स्वाद आएगा, जैसे गांव का जो स्वाद मेरा। तो कहीं ना कहीं वो चीज है, इसका जिक्र जरूर बताएं आप, कैसा लग रहा है आपको खाना? बिल्कुल लीजिए। मैं आप कह रहे हो तो लेता हूँ जरूर। जी 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 बिल्कुल। तो ये होटल देवदर्शन की बात की जा रही है, क्योंकि सियासत का जायका और वार्ड 28 की बात की जा रही थी, और उसके साथ जो देवदर्शन के खाने की बात है, यानी कि सियासत का जायका जो नाम है वो होटल देवदर्शन के खाने का जायका भी लिया जा रहा है। क्योंकि जायका जो शब्द है, राजनीति और खाना दोनों ही कहीं ना कहीं तालमेल बिठाए, और इस वार्ड के जनता के पास जो घूमते हैं पार्षद, तो खाना पच जाता है। तो उस जायके के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, तो भाई साहब किस तरह लगो? बहुत ही अच्छा, और बिल्कुल घर जैसा खाना। घर जैसा खाना है, स्वाद जो है ना, बिल्कुल घर जैसा, बिल्कुल घर जैसा खाना है। वास्तव में देवदर्शन के लिए जितना कुछ कहें उतना कम है। बिल्कुल मतलब यूँ लगा कि बने जैसे घर का खाना खाते हैं वैसे। गरज भाभी जी बनाता भी नहीं? भाभी जी मुझे अनमेरिड हूँ। अच्छा, काम ही नहीं है। बिल्कुल, तो आप देख लो, ये मुक्सा है, बिल्कुल एकदम लाजवाब काम है भाई साहब। सुरताल तो 28 भी चालू ही से, तो बिल्कुल वार्ड 28 की बात कर रहा हूँ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक चाहूंगा, फिर से जुड़े रहो ताकि उदयपुर न्यूज के साथ। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त। बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और सियासत का जायका जिस तरह से आप देख रहे हैं, और उसमें अलग अलग नगर निगम के पार्षद, अलग अलग वार्ड के जो जनप्रतिनिधि है, उनसे मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जनता के बीच में रहे जन मुद्दों की बात की जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मेरे पास आज बेटे हैं, तो मुकेश जी शर्मा हैं, और इनके वार्ड 28 की बात की है। इन्होंने
जायका लिया है तो भाई साहब टेस्ट तो ठीक हो? बहुत बढ़िया टेस्ट है देव दर्शन का भाई साहब। और मैं तो सभी को कहूंगा, आम जन को कहूंगा और आपके चैनल से माध्यम सबको दर्शकों को भी कहूंगा, कभी भी एक बार तो जायका लेना जरूर बताना देव दर्शन का। बिल्कुल, आपने एक जिक्र किया था कि आप शादी नहीं की थी, जी भाई साहब। तो बिल्कुल आपने तो डायरेक्ट मोदी की उपलब्धि मिलेगी। नहीं नहीं भाई साहब, मोदी भाई भारतीय जनता पार्टी में भी हो और कहा शादी भी नहीं की थी, तो काम के पद में मोदी जी तो भाई साहब देव पुरुष है भाई साहब। देखो यार, चाय तो नहीं बेची आप? हैं? आप चाय तो नहीं बेची? चाय नहीं बेची तो एक ठेलो लगाओ। लगे तो बिल्कुल भाई साहब, मेरी बात सुनो जैसे भाई साहब, चोरी करने से ठेला लगाना, चाय लगाना, चाय का धंधा करना अच्छा है। बिल्कुल, तो भाई साहब चोरी करने से बढ़िया धंधा चाय का करे तो भी अच्छा है, ठीक है। और आपने बेटे ब्लॉकेज एक जब बतेरा समस्या लंबा समय हो तो वंडा बात है, उदयपुर न्यूज वाला दुख देख लिया तो बात चीज आप ले जाओ, टेंशन मत लो, काम नहीं हुआ तो वाइटेक्स ले जाओ, ताकि होम केयर प्रोडक्ट यानी गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है, तो ताकि आपने वार्ड में जनता में भी आप अपील कर सको। और आपने वो ब्लॉकेज खुलवा थोड़ा सैंपल ले नागिन देख जो एकदम, पर वो तो बहुत लंबी लाइन। अरे टपको नागिन तो देख जो घटे थोड़ा किचन में बैठे तो बस वो तो वटू लिया आओ जाओ, एड्रेस दे दूंगा एक बार ट्रायल कर। हाँ, बाकी एड्रेस मुझे दूंगा, अपने शुरू में बैठे वटू लिया आओ जाओ। जरूर जरूर ठीक है, तो बिल्कुल ये मुकेश जी भाई साहब है, उन्होंने भी वाइटेक्स बढ़िया लागो, बिल्कुल वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट यानी कि वैसे मैं करता हूँ, साफ वाइटेक्स यूज करते हैं, वाइटेक्स यूज करो बिल्कुल साहब। तो आप लाजवाब काम है, जल्दी तो आप डायरेक्ट थोक बंदू ले लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल वाइटेक्स की बात की, यानी कि गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। अब सवालों की ओर रुख करेंगे भाई साहब, एक नाला रो आप वार्ड में लंबा समय चिंता है और वही नाला ने आप ढूंढवाए हो, वही में कई मामलों भी हो, बच्चे की बजट रो कई बातचीत हुई थी निगम में और उस नाले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, पूरा क्या मामला था? हाँ चेतन जी वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जो नाला मैंने पहले जिक्र किया था कि भाई प्रभात नगर से लेके हमने साईं बाबा मंदिर नीचे तक उसको डाइवर्शन करके चेंज किया था, वो 570 मीटर का नाला था जी। उसमें क्या 2 एजेंसी ने काम किया था जी। पहले एक एजेंसी को पूरा टेंडर हुआ था जी। तो उस नाले को क्या है कि उसने लगभग 60% काम किया जी। 300-350 मीटर उसने बनाया था और किसी कारण बस वो लिटिगेशन हो गया जी। कभी देन की वजह से, कभी किसी वजह से थोड़ा बहुत, कभी हमारे जैन साहब तो उनकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी जी। तो उस वजह से वो डिले भी हुआ जी। अल्टीमेटली वो नाला उन्होंने जो हमारे फर्स्ट एजेंसी थी ठेकेदार ने उसने बनाया जी। उसने वो 60% ही काम किया उसका जी। और वो नाला था जो 78 लेक का था उस वक्त जो टेंडर हुआ था, ठीक है। लेकिन जब उसका उस ठेकेदार का भी टेन्योर पूरा हो गया और उसने कहा मेरे तो अभी इतने ही काम मैं कर सकता हूँ, अच्छा। उसने तो चलो इसका बिल बना देते हैं बाकी का, जी। जितना तेने काम किया उतना बिल लेते हैं। ठीक है। उसका बिल जो बना था उसमें 20 लाख का वेरिएशन था। अच्छा। और बेसिकली क्या मेरे लाइन कंस्ट्रक्शन है क्या चेतन जी अच्छा। बताओ। अच्छा। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का ही हूँ अच्छा। और मैं कंस्ट्रक्शन को समझता हूँ। अच्छा। उस वक्त हमारे उसमें अयन थे हमारे जी। हरीश जी त्रिवेदी जी। उन्होंने फाइल वाइल बनाई थी, उनका बिल तैयार हुआ था। जी। ताराचंद जी हमारे निर्माण में अध्यक्ष थे। जी। मैंने उनको कहा था भाई साहब को, मैंने कहा भाई साहब जितना भी काम है एक बार आप जब भी इसकी फाइनल करो एक बार मुझे जरूर नॉलेज डालना। हालांकि ताराचंद जी जिस भी पार्षद को सबके बाद नॉलेज डालते थे कि इसका बिल हो रहा है या जो, हाँ हाँ ठीक है। तो उसकी उनकी जो फाइल तैयार होके आई मुझे बुलाया वहाँ पे। जी। मैं भाई साहब ने फोन किया, मैं गया, मैंने चेक किया उसको। अयन साहब ने कहा इतना इतना, मैंने कहा कैसे भी इतना बिल कैसे बन गया भाई, इनका काम ही 60% का हुआ है। अच्छा, आप 85% बिल की पेमेंट कैसे कर रहे हो? निगम कर रही थी? हाँ निगम कर रही थी। मतलब काम 60% हुआ, 85% निगम बिल कर रही थी। फिर वो उन्होंने हमारे हरीश त्रिवेदी थे, जी। उन्होंने कहा यार मेरे मानवीय भूल हुई है मेरे से। हाँ। वो लगभग 20 लाख का पेमेंट था। अच्छा। उन्होंने कहा ये मानवीय भूल मेरे से हुई है। अच्छा। उन्होंने माना उसको अच्छा कि मेरे से मानवीय भूल हो गई है। हाँ। फिर वो लगभग 40 मतलब कुल मिला के आपने पकड़ लिया काम कि भाई जो काम में कुछ गड़बड़ी हो रही थी उसको। बिल्कुल, हमारे बोर्ड बैठक में उसमें हमारे जो सीनियर हमारे पार्षद है मनोज चौधरी, उन्होंने भी कहा था कि इस तरह से मानवीय भूल हुई थी। जो मुकेश जी की जो पारदर्शिता थी उसकी वजह से ये आज निगम की, निगम तो क्या जनता के पैसे है। वास्तव में आप यार मोदी हूँ मिल रहा कहीं देखो, आप न खाऊंगा न खावा दूंगा, आप हम जा तो सावता तो कहीं भी कर सकता, लेकिन 20 लाख रुपए हेल्प की थी और उन्हें वंचायो। मतलब जो काम वीरो नाला रही, यानी कि यार भाई साहब अगर आप वो बटे नहीं रोकता तो वो तो पेमेंट भी जातो, डेफिनेटली भी जातो। तो भाई साहब पहुंची सको कि एक नाला में 20 लाख रो पेमेंट ऊपर जाई रो, वरने फिलहाल भाई साहब हम जिन रोको ही दी दो। अगर ये नहीं रुकवाता और ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं वे तो वो 20 लाख तो जाइज जो कटे कटे नुकसान तो निगम रो तो
बिल्कुल जनता का भी होता हूँ। तो भाई साहब बिल्कुल आप जाहिर चीज बताइए, और आपने तो ये भी सोचा है कि नहीं कहूंगा ना खवा दूंगा। तो वो तो उनके उन्होंने स्वीकार किया, मेरे मानवीय भूल। हाँ ठीक है, बट कहावत ये इंसान है, भाई साहब तो हो जाती है। भाई साहब देखो एक चीज बताओ, मैं मानता हूँ भूल हुई इनसे। कहावत तो यही बैठेगी, क्योंकि आप भी सुरों के मंडली के आए हुए, सुरों की मंडली को लेके घूम रहे हो, तो मैं भी उस चीज पे ही जिक्र कर रहा हूँ भाई कहावत तो यही बैठेगी, न खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आपको क्या लग रहा है, सही है? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो अब आगे की बात करेंगे, हिरणमंगरी क्षेत्र की बात करें तो आप ना बटे बंजारा बस्ती है जो अंधेरा में कई को होगा। ये चेतन जी भाई साहब, मैं आपको कहूंगा एक बार आप रात को विजिट करो आप, बिल्कुल इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। नहीं थोड़ा सा आप बताओ। मैंने भाई साहब 31 पोल लगाए बंजारा। अरे भाई साहब हमारी देखो बटारी जनता का सवाल है, और हमारा तो आपको यो कहना है कि आप जो प्रयत्न है बटारो वो बताओ आप, बाकी जो विजिट करवा बंजारा बस्ती जब मैं चुनाव लड़ा तो बंजारा बस्ती की हालत थी, पहली बात तो हर गली के अंदर जी गंदगी थी, कच्ची रोडें थी। मैंने टोटल उसकी सीसी रोडें बनवा दी जी, 31 पोल लगाए लाइट का हिसाब, और उसको जगमग कर दिया है पूरा। आप जाके एक बार कभी रात को आप विजिट करें, मैं तो कह रहा हूँ अभी क्योंकि इसका है ना, इसको आपको जवाब वहीं पे मिलेगा। नहीं अभी कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है साहब, बिल्कुल। तो भाई जो रोड लाइट की दिक्कत थी वहां पर कंप्लीट है, और आपको लगता है कि आपके वहां है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मुकेश जी तक भी वो बात पहुंच जाए। बिल्कुल मैं मने बेटे आना पड़ेगा तो देखूंगा भाई साहब बिल्कुल, और जरूर विजिट करूंगा। लेकिन आपको भाई साहब को दिखाना भी चाहूंगा जी, मेरा क्या रात्रि में है, मेरा ऐसा काम रहता है जी, मैं बिल्कुल रात्रि में मेरे को है ना, जनता को मेरे को है ना लाइट के लिए और पानी के लिए जो कंप्लेन करने की मेरे को उनको जरूरत मैं समझता हूँ ना ही पड़ती बिल्कुल। अच्छा, मेरा डेली विजिट रहता है रात को, वार्ड में घूमते हो? डेली घूमता हूँ वैसा रात को घूम के डेली कितनी कहाँ लाइट बंद है उसकी डेली कंप्लेंट डालता हूँ। 1 से 2 दिन में कंप्लेंट ठीक हो जाती है। ये मैं उसके कुछ वो भी लाया हूँ आपको, मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से आप दिखाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये देखिए मैं इस तरह से मेरा एक ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप, यानी कि पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, बिल्कुल उसके अंदर डालते हैं हम लोग ये। अच्छा, और ये इस तरह से मेरा वार्ड में दौरा होता है। और प्रभात नगर सेक्टर 5 आदि क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बाधित हुई है, काफी जगह से वोल्टेज भी डिम आ रहे हैं। तो ये आपने कंप्लेन की थी? ये मैंने कंप्लेन अयन से की, अयन ने वापस जवाब दिया इतनी देर में हो जाएगी। अच्छा, 2 जैसे 2:30 से 3:30 के बीच शुरू हो जाएगी, सुधार हो जाएगी। ये मैंने इस तरह से ही तो वहाँ का आरएससी भी कर सकता जी। अब मेरा डेली क्या जो है ना, रात्रि जैसे कि आज रात्रि भ्रमण के दौरान रोड लाइटें बंद थी जी, अंबा माता पार्क प्रभात नगर सेक्टर 5 की सभी रोड लाइटें बंद है। ठीक बात है। ये मकान नंबर 1349 3 पर से 30 पोल की लाइट बंद थी। बिल्कुल ठीक है। इस तरह से वैसा हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जी, मेरा वार्ड का भी ग्रुप बना हुआ है, और हमारे आरएस निगम में जो आरएससी भी हमारी जो सेक्शन है जी जी, उसका ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम डाल देते हैं ग्रुप में। तो हमारे उसमें रितेश जी और रघुनाथ जी हैं जी, एक्शन और जीएन जी, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो तुरंत एक्शन लेते हैं, उसको ठीक भी कर देते हैं। जहां तक मेरा आइडिया बिल्कुल ये रोड लाइट को लेकर और ये समस्या जो है रोड की लाइट की जो समस्या है बकायदा इन्होंने लिखित में यहाँ लेके बैठे हुए हैं, भाई मैंने ये समस्या का सोल्व किया, ठीक बात है। और अगले सवाल की ओर रुख करेंगे भाई साहब से। मुकेश जी भाई साहब, 272 भूखंड मामले घोटाले में कहीं ना कहीं बात करें तो दाग के जो चिट्टे हैं वो हिरणमंगरी और आपके वार्ड में भी हैं, क्या कहेंगे इस पे? मेरे वार्ड में नहीं होता। नहीं, वार्ड तक पहुंचे हैं ना, कहीं ना कहीं तो पहुंचे ही हैं, क्योंकि आपकी 272 जो भूखंड की बात है उसकी कह रहा हूँ। मेरे वार्ड में नहीं है। आपके वार्ड में है? एक जरूर था मेरे वार्ड में, वहां चल रहा है वो। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, छींटे छींटे कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ वो पूरा प्रकरण आपके अंदर छींटे आए हैं, आप तक दाग आए हैं। वो एक बाल वाटिका हमारे यहाँ जो अपने गायत्री नगर के जी, बाल वाटिका बना रखी थी जी। उन लोगों का कहना है कि भाई वहाँ के जो लोग है कमेटी बनी हुई है, हाँ जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज जैन भी है जी, और श्रवण कुमार शाह कमेटी के अध्यक्ष वगैरह सब लोग हैं जी। वो काफी टाइम से उसके लिए लड़ रहे हैं, उस भूखंड के लिए जी। और निगम में भी प्रस्ताव भेजा। उन तो 30 साल से यूआईटी में था वो जी, तो 30 साल से वो लोग उसी, लेकिन बीच में हम मेरे को जब मैं पार्षद बन के आया तो मैंने बोला इसको डेवलप करो। अच्छा, उन्होंने बना रखा है। मैंने भी कहा, पारस जी भाई साहब ने भी पूरा इसको, और हमारे निर्माण समिति में ताराचंद जी ने दोनों आए थे, दोनों विजिट करी इसकी जी। और उसके आगे हमने प्रोपोजल बनाया था। मैंने प्रोपोजल बना के निगम में भी दिया था इस पार्क के लिए। वो लोग कहते हैं हमें पार्क चाहिए इसको, अच्छा। ये पार्क की। लेकिन बाद में ये सुनने में आया कि उसको कोई कोर्ट का केस चल रहा है, किसी जो अलोटी है जिसने केस कर रखा है, अच्छा, तो वो काम फिलहाल रुक गया। हाँ, यानी कि दाग तो कहीं ना कहीं आपके वार्ड के इर्द गिर्द आ गए थे। हाँ, एक बिल्कुल। तो ये सियासत के जायके में मुकेश जी हैं मेरे साथ। और एक भाई साहब अगला सवाल मेरा ये है कि जो सार्वजनिक रूप से आपके वार्ड में मांग की जा रही है कि जो खेल मैदान होना चाहिए वो नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, जो युवाओं के लिए खेल मैदान की लंबे समय से मांग है, क्योंकि हिरणमंगरी क्षेत्र में आप देखो जो कॉलेजों से है ये है तो सारे युवा भी अपने
रहते हैं वहाँ पे, अपनी पढ़ाई वगैरह भी करते हैं और कुछ खेलने के माध्यम। खेलने के सब सेक्टर 3 के अंदर 38,000 स्क्वायर फीट की लैंड है। बिल्कुल। उसमें हेमंत जी बोरा पार्षद थे, हाँ। है उनके मतलब वहाँ के, उन्होंने भी प्रपोजल बना के दे रखा है। अभी शायद निगम ने उसकी बाउंड्री भी करी है जी। उसको खेल के लिए, मतलब उसको प्रपोजल दे रखा है कि उसको खेल के लिए होना चाहिए। और काफी मैं समझो 38-40,000 फीट जगह है। भाई आपको लगता है ना वास्तव में इस चीज की कमी? हाँ, ये कमी है, युवाओं के लिए कमी है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो जैसे मान लो मेरे वार्ड में पार्क ही है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, इसी के साथ एक कमी और भी है, दिखती है जो लंबे समय से, यानी कि आपके वार्ड में देखें तो स्विमिंग पूल जो है, लोगों के जो सार्वजनिक स्विमिंग पूल होना चाहिए, वो भी एक व्यवस्था अगर बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लगता है आपको, लोगों को लगता है मतलब ऐसा बड़ा सौंदर्यीकरण जो होना चाहिए वो उसी में, जहाँ अपन जो ये जो लैंड लेंगे ना स्पोर्ट्स की, उसी में होगा वो तो। हाँ, कहने का मतलब ये तो होना चाहिए, ये बिल्कुल नीड है बिल्कुल। क्योंकि कारण क्या है, जो जैसे मान लो हमारे यहाँ इसके लिए कोई प्रयत्न किया आपने? इसके लिए मेरे वार्ड ने हमारा तो उन्होंने किया था, पार्षद ने। नहीं, आपकी तरफ से कोई प्रपोजल था? नहीं था। झूठी बात क्यों करें? बिल्कुल, यहाँ पर बताया इन्होंने कि जो मांग है वो जायज है, होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए इनकी साइड से नहीं था, तो इन्होंने क्लियर बता दिया मेरी साइड से नहीं था। ठीक है भाई साहब, अब आगे लिए बात करेंगे। आपने बताया कि जन सुविधाएं को लेकर क्या कहेंगे अपने वार्ड को? मेरे वार्ड जन सुविधाएं जैसे शौचालय, सुलभ शौचालय होने चाहिए। सुलभ शौचालय वैसे तो मेरे यहाँ पंचन मार्केट एक बना हुआ था, जो वो भी हमने प्रयास किया था। मैं जब युधिष्ठिर जी कुमाऊं जो सभापति थे जी, तो हमने उसको प्रयास करके उनसे भाई साहब से बनवाया था जी। वो बना हुआ है। वो अभी उसके मैंने रेनोवेट का उसको दे रखा है जी। रेनोवेट हो जाएगा तो एक तो वो सुलभ शौचालय, वो सुलभ। बाकी एक वैसे नीड जरूर है सैटेलाइट के पास में जी, बिल्कुल। अब वहाँ कोई लैंड प्रोवाइड हो जाए जी, तो वहाँ सुलभ शौचालय की बहुत पर जरूरत भाई साहब 5 साल तो निकल गया, अभी कभी कहीं वेगा आपके लग रहा है? एक्चुअल में क्या है, उसके लिए पहले प्रयास किया था मेरे से पहले जो पार्षद थे। जी जी, शायद मतलब लोकेश जी का वार्ड था वो जी। पर उस टाइम कुछ विरोध आ गया था वहाँ। जी। हालांकि निगम ने कुछ कॉलम भी खड़े किए थे शौचालय के लिए, पर कुछ विरोध हुआ था तो वो होल्ड हो गया वो। लेकिन होना चाहिए बिल्कुल, ये सुलभ शौचालय जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं लैंड देख रहा हूँ अभी। यार भाई साहब, निगमरी बोर्ड भी आप 30 साल हूँ, अगर देखा 6ठी बार बोर्ड बन गयो, और आप अगर ये चीज छोटी मोटी जन सुविधा अगर नहीं भी रो काम, तो आप कहीं ना कहीं टेबल तो बजाए नहीं बजाए निगम में? बिल्कुल टेबल बजाते थे ना वैसा। तो आप मेरे तो समस्या वार्ड में मैंने जो काम किया सब हुआ। पार्टी आप रही हो मेरे पूरे वार्ड में, आज मैं तो आपको एक भी गली छोड़ दो। नहीं ठीक है मुकेश जी, भाई साहब मेरी भावनाओं को समझिए। मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ वो जनता की भावना है। आप देखना उस चीज को, जो समस्या है आप कह रहे ये होनी चाहिए बट नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि भाई सरकार आपकी है, निगम में वार्ड भी आपका है, फिर भी इस तरह की सुविधा नहीं मिली? इस पे कहीं ना कहीं तो विचार करने को। मैं तो 100 के 100 काम तो भाई साहब आप भी समझते हो, 100 के 100 काम तो पूरे होते नहीं है। कितने परसेंटेज देते हो अपने आप को, ये बता दो। मेरे काम के लिए वार्ड के मेरे काम का परसेंटेज तो जनता देगी। अरे आप होता हूं यार। अरे यार मेरी बात तो एग्जाम देवा जावा 100 में 200 नंबर में 200 नंबर में आप तैयारी कतरा ही करनी जाओ। आप कतरा तैयारी की थी जो बताइए भाई साहब। मैं तो पूरे 200 करूंगा। अच्छा, लेकिन अब उसका बताऊं प्रमाण तो जनता देगी। तो बिल्कुल इन्होंने 100 में से 100 मार्क्स देने की उम्मीद यहाँ जता रहे हैं, लेकिन अब कितने नंबर देने हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दें। बिल्कुल भाई साहब, अब आखिरी सवालों की ओर है। नगर निगम में कितने मुद्दे लेके गए आप 5 साल में, जिसके ऊपर काम किया गया निगम ने? कितने मुद्दे ऐसे? वार्ड संबंधित? हाँ, वार्ड संबंधित जो जन मुद्दे हैं। हाँ, मैं लगभग 10 लेके गया था। अच्छा, 10 में से 10 हो गए? मेरे 10 में से 9 हो गए। 9 हो गए? 9 क्या 10 ही हो गए मेरे। 10 ही हो गए बिल्कुल। और 2 यूआईटी ले गया, यूआईटी से भी हो गए मेरे। अच्छा, तो यानी कि सारे कार्य हो गए। मैं संतुष्ट हूँ भाई साहब कार्य से। बिल्कुल, कार्य से ये संतुष्ट हैं। फिर भी मेरे पास उसके प्रूफ भी है, मैंने वो काम करवाया। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत बड़ा विषय मैं आपको कहना चाहूँ, जो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी जो मेरे यहाँ की कच्ची बस्ती जी, वहाँ बंजारा बस्ती के अंदर भी मैंने 13 फाइलें लगवाई थी। अच्छा, जिसके अंदर 1.5 लाख का जो अनुदान जी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया था, जी 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 मोदी द्वारा स्कीम चलाई रखी, वो रिफंडेबल नहीं है। उसमें मैंने 13 फाइलें लगवाई थी। 13 में से 10 को लोन मिल चुका है उसको। अच्छा, मिल चुका है। बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ और दूसरा जन सुविधा की बात करें, जन मुद्दों की बात करें, तो सरकारी जो योजना है उसका भी इन्होंने फायदा दिलवाया है। बिल्कुल, उसका दिया। फ्री होल्ड के पट्टे थे। अच्छा, वो लगभग मैंने 100-150 लोगों को फ्री होल्ड के पट्टे करवाए। पट्टे करवा दिए? फ्री होल्ड के पट्टे की स्कीम आई थी। हाँ हाँ, उसमें पहले वाली सरकार में भी आई थी। अच्छा, और अभी वाली सरकार में भी थी। बदलना जी सरकार उन्होंने भी दी थी, मुख्यमंत्री जी ने। और पहले सरकार बिल्कुल जन मुद्दा यानी कि सरकारी सुविधा रो पूरा फायदो दिलायो लोगों ने। अब सब निगम में आप गया तो जनप्रतिनिधि है, उप महापौर जी है, महापौर जी है, इनसे तालमेल कैसा था?
जन मुद्दों को लेकर? बिल्कुल अच्छा तरह से। ठीक है, कभी किसी काम के लिए तो वैसा देखो जो आपने कहा कभी अनबन तो तो ठपकानी पड़ती है, इसमें क्या है? जटा निर्माण में भी ठप गई, इसमें क्या है? ठीक है, तो वो तो समझते हैं। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल में हाँ मुकेश जी साहब, अब आप ये बताएं, सूरों की मंडली में आप चेहरा है उदयपुर में, अब वार्ड की 28 की जनता के बीच जनप्रतिनिधि का चेहरा है, तो आप वो सूरों की मंडली के माध्यम से ही, यानी कि शब्दों में कुछ शब्द जो अपनी जनता को कहना चाहे चैनल के माध्यम से, जो आपने 5 साल में काम किया है, कहीं कमियां रह गई है या फिर जनता को लगता है आप उसके बीच में कुछ कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से? संगीत के माध्यम से आप जो कहना चाहो संगीत के माध्यम से हो तो बढ़िया है। आप सूरत तो वैसे ताल सब जानते हैं। नहीं, संगीत के माध्यम से वैसे मैं कहना चाहूंगा जनता से जी कि वैसे तो मैंने पूरा प्रयास किया जी चेतन जी साहब वार्ड में, फिर भी क्या होता है कि मतलब 100 के 100 तो काम पूरे होते नहीं है जी, कहीं छोटी मोटी कोई कमी रही होगी जी। तो मैं जनता से ये बिल्कुल अभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई कमी है आप मुझे डायरेक्ट कह सकते हैं, मैं 24/7 तैयार हूँ। अच्छा, और रहता भी हूँ क्या? तो बिल्कुल आप 24 ही घंटे तैयार है करने को। बिल्कुल भाई साहब। तो यहाँ मुकेश जी भाई साहब ने बात की है कि भाई मैं हमेशा तैयार मिलूंगा, और आपके भी कोई सवाल अगर लगता है कि यहाँ पर कमी है, भाई साहब ने जो जिक्र किया सियासत का जायका आप देख रहे हो, सियासत के जायके में पार्षद महोदय और वार्ड 28 की बात की गई है, आपको लगता है कि वास्तव में यहाँ कमी रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में भी डालें ताकि भाई साहब को मिल जाए। और बिल्कुल भाई साहब यानी कि सियासत का जायका है, सुर ताल भी बिठाते हैं आप, तो बाकी सब तालमेल तो बैठा हुआ है कि मतलब आगे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है? वो तो वैसा देखो संगठन तय करेगा हमारा। अच्छा। संगठन अगर कहता है चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। अच्छा। डेफिनेटली बाकी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, अभी तो भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल संगठन के लिए चुनाव, संगठन कहेगा तो चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर ये लाइन आई है। और आप देख रहे हैं सियासत का जायका, जिस तरह से होटल देवदर्शन की बात की है और होटल देवदर्शन में बैठे हैं, तो यहाँ का जो जायका है यानी कि स्वादों के साथ स्वदेशी खाना जरूर मिलेगा यहाँ, और चूक न जाना होटल देवदर्शन का खाना। तो भाई साहब बिल्कुल आप जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर रेट और आप जिस तरह से स्वाद देखेंगे तो बिल्कुल लाजमी है और वाजिब भी है। तो आप बिल्कुल जरूर आइएगा और स्वाद का जायका जरूर लीजिएगा। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, चेतन निराला, और आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम सियासत का जायका। नमस्कार।